हेलो व्यूअर्स, आज हम आपको बताएंगे प्रिंसिपल ऑफ डायलिसिस। डायलिसिस के तीन मेन प्रिंसिपल होते हैं। उसमें डिफ्यूजन, अल्ट्राफिल्ट्रेशन और ऑस्मोसिस। सबसे पहले आ जाती है डिफ्यूजन। आइए देखते हैं कैसे डिफ्यूजन होती है। ये डायलाइजर है जो कि पॉलीसल्फोन फाइबर्स का बना होता है। इसमें एक ब्लड स्ट्रीम होती है और दूसरी जो होती है होलो स्पेस होता है। इसमें एक तरफ से ब्लड आ रहा होता है और दूसरी तरफ से डाइसाइलेट फ्लूइड आ रहा होता है। डाइसाइलेट फ्लूइड में क्या होता है, आरओ का वाटर और जो हमारे ए बी पार्ट हैं उनमें जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं वो मिलके डाइसाइलेट फ्लूइड बनाते हैं। तो इन दोनों की आपस में कंसंट्रेशन होती है, हाई टू लो कंसंट्रेशन होती है। जो ब्लड में ज़्यादा चीज़ें होती हैं वो ब्लड स्ट्रीम से जो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होती हैं उसके थ्रू आ जाती हैं, जो होलो स्पेस है उसमें आ जाती हैं। और जो चीज़ें ब्लड में कम होती हैं जैसे सोडियम बाइकार्ब या जो भी चीज़ें कम होती हैं वो डाइसाइलेट फ्लूइड से आ जाती हैं ब्लड स्ट्रीम में और वो बॉडी में आ जाती हैं। और जो वेस्ट होता है वो जो आउटर होता है, ब्लू कपलर होता है, उसके थ्रू निकल जाता है। और अल्ट्रा फिल्ट्रेशन भी ऐसे हो रही होती है, जो ब्लड में एक्सेस वाटर होता है वो आ जाते हैं होलो स्पेस में और होलो स्पेस के थ्रू जो वेस्ट होता है वो निकल जाता है ब्लू कपलर के थ्रू। ऐसे अल्ट्रा फिल्ट्रेशन हो रही है। अब मैं आपको बताऊंगी ऑस्मोसिस के बारे में। ऑस्मोसिस क्या होता है कि वाटर मूव करता है हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन में, और ये प्रोसेस जो है ये पेशेंट की बॉडी में होता है, डायलाइजर में नहीं होता। अब मैं आपको बताऊंगी कि ये प्रोसेस कैसे होता है। और ये जो ऑस्मोसिस का जो प्रोसेस है ये पेशेंट की बॉडी में होता है ड्यूरिंग डायलिसिस। तो ड्यूरिंग डायलिसिस जो है पेशेंट की बॉडी में जो ब्लड स्ट्रीम होती है और एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस होता है। तो ब्लड स्ट्रीम से जो है वाटर मूव कर रहा होता है डायलाइजर की तरफ और डायलाइजर के थ्रू वो आउट हो रहा होता है बॉडी से। उसके बाद क्या होता है कि जो फ्लूइड ओवरलोड पेशेंट होता है, डायलिसिस का फ्लूइड होता है वो मूव करता है ब्लड स्ट्रीम की तरफ, और ब्लड स्ट्रीम से जो है ना वो वापसी डायलाइजर के थ्रू से बाहर चला जाता है। तो ये यहाँ पे जो हो रही है वो हायर टू लोअर कंसंट्रेशन हो रही है, क्योंकि जो ब्लड एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस है इसमें जो है फ्लूइड ज़्यादा है और जो वेन में है वो कम है। तो इस वजह से यहाँ हायर टू लोअर कंसंट्रेशन हो रही है। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं ऑस्मोसिस।